आज ऐसा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता है मैं ओवर रिएक्ट कर देती हूँ बार। क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कॉल करी तो उन्हें कॉल उठाई भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। कोई आया है तो मुझे देख रहा। तो कपड़े सुखा लूँ। हाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। इडली बनाई है मैंने, अभी मेरे को सांभर थोड़ी देर बनाएंगे, मन नहीं कर रहा है। बच्चों को खिला दिया मैंने, इडली खाई है उन लोगों ने। तो शाम की चाय का वक्त हो गया था और मैंने पता नहीं पूरे दिन व्लॉग नहीं किया, और उसका रीज़न मैंने बताया है आने वाले व्लॉग में ही। तो यहाँ मैंने बहुत ही सेफ्टी से डुग्गू को रखा था। ऑल दो स्लैब पे जगह नहीं है, बट वो बीच में खड़ा होना पड़ता है मुझे, तो बच्चों को भी स्लैब पे बैठाओ तो बहुत ध्यान से देखा उसमें, क्योंकि गैस बहुत ज्यादा पास है। आप लोग को लगता होगा डर, पर मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है। तो मैं जल्दी से चाय बना रही थी और डुग्गू बैठ नहीं रहा था, और मुझे थोड़ी सी पोहे की नमकीनी बना के रखनी थी, और मेरे को लगा थोड़ी मैगी बना लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन से ऐसा कोई खाना बना नहीं था, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। घर में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, मतलब मन नहीं लगता है आपका। और वही हो रहा था। और एक इतनी सिली चीज़ थी जो कि अभी आपको चाय बनती दिख रही है ना, यही चाय जड़ है सुबह से, तो इसी के कारण कुछ घर में हो गया था। तो मैं अभी क्या बोलते हैं, डुग्गू को पूपी की मतलब पूप ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। सीट पे बिठाया है फोन देके, क्योंकि मुझे ब्लॉग में मतलब कमेंट सेक्शन में आया था कि एक बार से फोन देके बिठाने की कोशिश करो, तो थोड़ी देर कम से कम बैठने की हैबिट बनाएगा। तो यहाँ पे तो जिया का भी मैंने यहाँ पे जो पेंट की उतारी थी, ताकि डुग्गू को मैं दिखा सकूं कि बैठना बहुत नॉर्मल है। उससे पहले मैंने एक दो वीडियो भी दिखाई थी, तो यहाँ पे वो मैं देख रही हूँ बार बार कि वो कर रहा है नहीं कर रहा है। और 1 घंटा हो गया था राजा को घर से निकले हुए, थोड़ा वहां से स्ट्रेस भी हो रहा था क्योंकि वो घर नहीं आए थे अभी तक, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं आया यार कल। थोड़ा मूड मेरा अजीब सा हो रहा था। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिया खड़े होने की कोशिश करती है, वो बहुत देर तक होल्ड भी कर लेती है, कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को खड़े होकर होल्ड भी कर लेती है। तो डुग्गू ने कुछ किया नहीं, बट एटलीस्ट उसने बैठना शुरू किया है। खेल खेल में ही सही वो सीख रहा है, और जल्दी सीख रहा है। लाइक लाए हुए से 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में इसने बैठना तो शुरू किया एटलीस्ट। तो जिया भी हल्ला करी है। डुग्गू को मैंने कोशिश करी, उसको आई थी पर उसने नहीं करी, पर उसे 2 दिन हो रहे हैं पूरे पूरे यार, पर वो कम से कम बैठा है, 10 मिनट बैठा है, कि उसने बैठना थोड़ा सीखा है। मैंने फ़ोन दिया, मुझे किसी ने कहा था फ़ोन दे देना तो वो बैठेगा, तो मैंने उसे 1-2 वीडियो दिखाई पॉटी ट्रेनिंग वाली, तो वो बैठा रहा, पर उसको हुआ नहीं। तो काम हो गया था 1 घंटे पहले, और आज पता है मूड नहीं हुआ ब्लॉग करने का। 1 सेकेंड। तो सुबह ना मेरी चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, और चाय पत्ती थी नहीं, मैं जा नहीं पाती। और डी-मार्ट से भी नहीं आ पाई थी वो। तो अगर मेरे साथ पता नहीं दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, या किस किस के साथ ऐसा होता है कि अगर आपको चाय नहीं मिलती है तो आपका दिमाग ऐसा हो जाता है कि आपका दिमाग ही नहीं चलता है। तो 1 घंटे तक मैं चाय का वो करती रही। मैं राजा को बोला तो उन्हें कॉफ़ी बोला मुझसे, उस टाइम घर में काम लगा हुआ था, तो मेरे को गुस्सा आ गया पता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर देती हूँ, और स्पेशली चाय के मामले में मुझे सुबह चाय चाहिए होती है। पता नहीं क्या होता है मुझे, मतलब सुबह अगर मैं उठी हूँ तो मुझे सबसे पहले चाय चाहिए। मेरा सर दुखने लगता है, आधे घंटे में दुखने लगता है अगर मैं उठी हुई और मुझे चाय नहीं मिली। तो थोड़ी सी हुई थी उस टाइम पे, और उसके बाद फिर दिन भर बात हो रही थी, उन्हें टाइल्स गड़बड़ कर दी और बता रहे थे वो कुछ। पर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा वो था, तो मैं बहुत
लाइक कूल वे में जवाब दे रही थी, लाइक ठंडा कोल्ड वॉर टाइप की, कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो पता नहीं उनका भी थोड़ा सा मुंह बन गया, और 1 घंटा हो गया वो घर से निकले हुए हैं पर आए नहीं हैं, और मैं वही वेट कर रही हूँ। और आज ऐसा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता है मैं ओवर रिएक्ट कर देती हूँ कई बार, और मेरे को रोना भी आ रहा है पर मैं रो नहीं रही हूँ, क्योंकि 1 घंटा हुआ, अभी 7:30 हो रहा है, और बच्चों का खाना बनाना पे मेरा मन ही नहीं कर रहा है यार। मैंने इडली बना के रखी हुई है, इनमें से खिला दूँगी मैं किसी को। तो पता नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कॉल करी तो उन्हें कॉल उठाई भी नहीं, क्योंकि पूरे दिन मैंने भाप खा लिया, अब वो भाप खा रहे हैं। तो देखते हैं कब तक नहीं आते हैं। आएंगे तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मुझे रात में अकेला छोड़ दें, पर 1 घंटा भी ज़्यादा लेट हुआ है। जिया मत करना बेबी। हाँ हाँ बेटा बेटा बेटा। तो अभी बच्चे डिफ़िकल्टी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर में करने लगेंगे, कि मुझे कहीं पे भी जाना होगा तो प्रॉब्लम होगी मुझे। तो मुझे वही लग रहा है, राजा बचपना करते हैं कई बार, बचपना मुझ में भी बहुत आज असली चाय को लेके आता है यार। मेरा दिमाग नहीं काम करता, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या दिक्कत है। मुझे सुबह चाय पत्ती नहीं दिखी, एकदम आधी चम्मच थी, तो मैं तैयार होके जाने लगी, तो मेरी जो नैनी हाउस हेल्प थी वो चली गई जाके, और वो लेके आई। मुझे आगे रास्ते भी ऐसे नहीं पता है कि मैं जाके ले आती, वहाँ पे मार्ट पीछे ही था, तो मैं पैदल पैदल चली जाती। पर अभी 2 बच्चों के साथ ऐसा था कि जिया को छोड़ के मैं जाने वाली थी, पर उनके पास स्कूटी है तो वही चली गई, फिर वो लेके आ गई चाय पत्ती, फिर मैं ठीक हो गई थी। और मेरे को फिर भी लग रहा था यार कि कभी कभी लगता है आपको, मैं आपको कुछ दिल की बात बताती हूँ, कई बार आपको लगता है कुछ चीज़ें होती हैं जो, बहुत सारी चीज़ें नहीं यार, कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे होने के बाद बदल जाती हैं। और अगर मुझे पहले लगता था तो राजा 15 मिनट में चीज़ें कर देते थे, अभी भी कर देते, ऐसा नहीं है, पर आज मेरे को थोड़ा सा फील हो गया था, तो मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। मैं उनका फ़ोन मैंने थोड़ा टाइम तक नहीं उठाया, उसके बाद फिर नॉर्मल हो रहा था, टाइल्स वाइल्स की बात कर रहे थे वो, पर क्योंकि घर में कोई था तो मैं लड़ नहीं सकती थी। तो वही हुआ, गए हैं वो, गुस्से में गए हैं, आ जाएंगे, मुझे पता है वो ऐसा करते हैं, और वो उनकी एक ऐसी हैबिट है जो कि बहुत बुरी है। तो डर लगता है फिर भी यार कि इंसान का वो कैसा, मैं पता है कई बार बहुत वो कर देती हूँ, पर समझ नहीं आता है, मुझे पता है मेरा। और फिर ये हो रहा था कि हर इंसान को थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम मिल जाता है ना। अब आप बोलोगे किसी को लगा के रखा, उसके बाद भी से पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा है, एक को तो आपको देखना ही पड़ता है, और घर के काम सब वो होता है, सबको मिल जाता है। वो भी देखिए अभी कहीं ना कहीं होंगे, बैठे होंगे, फ्रेंड्स के साथ होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे, मतलब सबको अपना मी टाइम मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कई बार, और होता है, पर मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, पर मुझे बहुत लग रहा था कि ऊपर से डुगू का भी एक जो वो है वो चल रहा था, दवाई वगैरह सब कुछ जो है चल रही है यार, पर अभी वो कर नहीं रहा था, उसका अलग स्ट्रेस था मुझे। मैं रोऊंगी नहीं, पता है, मैं नहीं रो रही, मैंने ये वो किया कि मैं नहीं रो रही, पता है। उनको खुद भी लगना चाहिए कि कब की चली होंगी, नैनी गए हुए 1.5 घंटा हो रहा है और वो घर नहीं आए हैं। मैं देखती हूँ आज कब तक नहीं आते हैं, और आने के बाद भी ऐसा होता है। और यार ये पति पत्नी की छोटी मोटी लड़ाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट क्योंकि हम लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं तो कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि व्लॉग किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इंसान की कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है जिसके थ्रू वो गुजर रहा होता है, और लड़ाई झगड़े सबके रिलेशन में होते रहते हैं। ये भी है, सॉर्ट आउट हो जाएगा शाम तक, रात तक, बट मुझे लग रहा है कि आ जाए। पता है डर लगता है ना, कोई है नहीं यार मेरा यहाँ पे, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, कोई लगता है कि पता नहीं क्या करने, कहाँ गए हैं, मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा कि गए कहाँ हैं। क्योंकि आज सामान लाना था, पर सामान का उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझसे। लास्ट शो हुआ था, मैंने बस लास्ट में जब उनसे बात हुई, मेरी आखिरी बात हुई है, तो मैंने बोला यार आज तो मैं लगा नहीं बिल्कुल भी कि मेरे को चाय मिली नहीं मिली। इट वॉज़ नॉट इतना बड़ा इशू, बट मेरे लिए होता है कि मुझे चाय, पता नहीं यार लोग क्या सोच रहे होंगे, शिवानी क्या बोल रही है, बट मेरे को ना चाय का रहता है कि मुझे सुबह मिल जाए, फिर मुझे पूरे दिन चाय ना मिले, मेरा सर वो हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वही मैं वो हो रही थी आज।
मेरे को पता नहीं रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है, मुझे बेवकूफ़ी भी लग रही है, फिर मुझे राजा की बेवकूफ़ी भी लग रही है कि यार। और मेरे पास एक आज कमेंट आया था कि पति सुबह से थका हारा आता है, वॉकर लेने चली गई, खुद को नहीं लगता है। भाई मैं वॉकर लेने नहीं गई थी, वो उनकी खुद की पर्सनल चॉइस है कि वो बच्चों के लिए या मैं अपने लेके जाती तो अलग बात थी। जिया का वॉकर जो है उसका टायर निकल गया था, वो टूट गया है साइड से, तो वो गिरने का डर था, तो उनने सबसे पहले वॉकर जो है वो लेके आया है वो जाके। तो मैं किसी को कभी भी ऐसे फोर्स नहीं करती कि भैया जाओ ये करो, वो उनकी खुद की चॉइस रहती है कि हाँ यार बच्चा गिरे ना, उससे पहले वो काम कर देते हैं। तो वो वैसे बहुत अच्छे, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बट मैं भी बुरी हो जाती हूँ कई बार यार। बच्चे सो गए हैं और राजा नहीं आए, 3 घंटे हो गए पूरे यार। कहाँ जाऊँ मेरे को नहीं समझ में आ रहा यार। तो बच्चे थोड़ी देर में उठ गए थे और राजा भी आ गए थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि चलो यार एटलीस्ट आए। और उसके बाद जब मुझे पता चला रीज़न, तो बहुत ही अजीब सा था यार वो, जब मतलब काम से ही गए थे और मैं क्या क्या अपने दिमाग में चीज़ें चला रही थी ना। पर हाँ उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि आप सोचने लगते हो यार। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए दाल बना रही थी, और क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे थोड़े से नाराज़ थे तो मुझे लगा कि उनके लिए भी कुछ बनाया जाए, क्योंकि हमेशा आपके हस्बैंड आपके लिए बहुत कुछ करते हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होने के बाद स्पेशली आप उनके लिए कुछ स्पेशल बना नहीं पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे। ऑल मैं तो बहुत कुछ बनाती हूँ फिर भी, पर ये बहुत दिन से कह रहे थे कि इन्हें ना फ्रैंकी टाइप का खाना है। तो ये जो है ना, ये समोसे का रेप्लिका टाइप का है। तो जब हम हॉस्टल में थे, इसकी एक अलग ही स्टोरी है, तो कभी हम लोगों को कुछ खाने का मन करता था तो हमारे हॉस्टल वाली दीदी और सब लोग मिलके ये आलू लेके आते थे, मूंगफली लेके आते थे, जबकि मटर डाल सकते हो। मटर मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं सेम वैसी रेसिपी बनाना चाहती थी। तो बच्चों की दाल कर दी और फिर मैं यहाँ पे चावल चढ़ा रही थी, क्योंकि इनका खाना हो जाएगा तो फिर मैं अपना खाना भी कर लूंगी। तो ये जो है ना, ये हॉस्टल का लाइक जुगाड़, समोसे का जुगाड़ है, बट फ्लेवर्स के साथ। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो मैंने जल्दी से जो चावल है वो कुकर में ही डाल दिए थे कि वो जल्दी से चढ़ा दूं। उसके बाद मैं जल्दी से मूंगफली जो है वो भी फ्राई कर चुकी थी है ना, और फिर मैं प्याज जो है वो काट रही हूँ। तो इसमें ना नॉर्मल जैसे आप आलू का मसाला बनाते हो या जैसा आप समोसे में खाना चाहते हो, ऑल दो फ्रैंकी का आलू पे, तो उस ढंग से आप बना सकते हो। लाइक इट्स रोल उसमें बनाएंगे, बट इसमें ऑयल कम लगता है। वरना फिर अगर आपको वैसे बनाना है तो जो मैदा मैंने गूंदी थी उसमें आपको ये आलू भर के फ्राई कर देना है। बट ये हम लोग इस तरह से खाते हैं, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो पोहा जो था वो ही भून रहा था, और अभी तक ये नमकीन बनी नहीं है। आपको पता है मेरी तबीयत भी खराब हो गई बीच में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे मैं पोहा भून रही थी और साथ में प्याज जो है वो भून रही थी। इस टाइम पे हम लोग बात नहीं कर रहे थे। मेरा बहुत मन था कि तुम थे कहाँ पूछने का, कि इतनी देर बाद यार बच्चे बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार। तो मैं जल्दी से आलू जो है वो निकाल रही हूँ, और जिया भी उठ गई थी। जिया वॉकर चला रही थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है बच्चे का, कि बच्चा कवा के ना मार दे आपको एकदम से ट्राइपॉड का कढ़ाई पे गिरना, एंड वही सब चीजों में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है किचन में, स्पेशली बच्चों के बारे में। और दरवाजा मैं बंद नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। मैंने हल्दी डाल दी है और जल्दी जल्दी से आलू जो है वो मैश करना शुरू करूंगी, और फटाफट मैश करके आलू को आपको उसी तरह से भूनना है 4-5 मिनट के लिए, और ताकि जो आलू का कच्चापन है वो चला जाए। और आलू लाइक अच्छे से, जैसे आप समोसे के लिए या आलू की सब्जी बनाते हो ना, प्याज वाली ट्रेन वाली, वो वाली बना लो। तो ये बहुत अच्छी सी रेसिपी है, ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको को पता है एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपसे बार बार ट्राई करेंगे। तो मेरे लिए तो ये हॉस्टल की रेसिपी है, तो मेरी बहुत यादें जुड़ी है। मैं राजा के लिए भी कई बार बना के जाती थी, उन्हें बड़ा पसंद आता था और उनको बहुत मन करता है ऐसे कई बार खाने का, वो बोलते रहते। तो ये मुझसे करीब ना 15 दिन से कह रहे होंगे, बट बना भी उस दिन जिस दिन हम लोगों की थोड़ी सी यार, ये होता रहता है, घर में चलता है, बट उस चीज को बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो यहाँ मैं बहुत सारी लहसुन डाल रही हूँ। इसमें ना छोटी ये टीस्पून है, ये लाल मिर्ची जो है ये कम मसाले वाली है, 3 छोटी चम्मच लाइक टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, पानी। तो इसमें ना आप मिर्ची सोख करके भी जो लाल मिर्ची आती है वो पीस सकते हो लहसुन में, तो काफी ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। बट क्योंकि मेरा एकदम से प्लान बना कि चलो यार इनको थोड़ा सा खुश करते, तो इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल दी। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा तीखी हो जाती है, उसके बीज निकाल दो और उसके बाद उसे पीस दो। तो यहाँ पे देखिए जो लाल चटनी है ये मैं ड्रेसिंग पे रखती हूँ। इसमें हल्का फ्राई का तड़का लगा दो, चावल के साथ खा लो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आटा लगाया। आटे के लिए मैंने मैदा ली, मैदे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला,
ऑयल लिया है फॉर मोयन एंड इसे हल्का सा मोयन लगाएंगे एंड देन हमें आटा गूंदना है। तो आटा आपको रोटी लायक लगाना है, बहुत टाइट नहीं। समोसे का हल्का सा टाइट जाएगा, बट अगर आप उसके लिए लगा रहे हो तो नॉर्मल आपकी जो रोटी है ना वो मिल जानी चाहिए। तो जल्दी से मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी, बच्चों को मैं अलग कर रही थी। बच्चे आते हैं, एक आता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है, फिर एक और आता है, तो यही चलता रहता है हमारे घर में। तो मेरे को पीछे देखना पड़ता है कि यार कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। फिर मैंने जल्दी से आटा कर दिया और उसके बाद आटे 15 मिनट सेटिंग कराने के बाद रखने के बाद मैं फटाफट रोटी जो है वो बेलना शुरू करूंगी। रोटी बेलनी है आपको और बेल के जो रोटियां हैं वो सेकना शुरू करना है। उसके बाद जब आपकी रोटी सिक जाती है, ये इस तरह से, वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए क्योंकि मैदा है ना। जब ये सिक जाती है उसके बाद फिर आपको लहसुन का जो पेस्ट आपने बनाया था लहसुन और मिर्ची का, वो लगाना है। अगर वो नहीं लगाओगे ना तो कोई मजा नहीं आने वाला, उसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना वो जो फ्लेवर आता है ना आलू के साथ लहसुन का, वो बहुत अच्छा था। लाइक स्पेशली चटनी लगा के देखिएगा, और जिसने इसे ट्राई नहीं किया एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ आप इसे नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करने वाले हो। तो ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी। तो मेरे तो ऐसा लगता है मैं 2 खाने के बाद इतना मन करता है और खा लो, पर यार नहीं खा सकते ना, मैदा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट बटर लगा रही थी, इसमें बटर घिस के भी कर देते पर वो पिघल ही जाता, तो मैं इसमें बटर की हल्का सा वो कर लो। तो ये लो ऑयल समोसा टाइप का रहता है, थोड़ा समोसा टाइप का भी लगेगा आपको, बट जब ये फ्लेवर आता है ना चटनी का, मेरे को सोच सोच कितना लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस ये, अब मैं जल्दी से इसमें आलू भर रही हूँ और उसके बाद फिर राजा थोड़े से खुश हो गए थे। राजा बहुत जल्दी मान जाते, मेरे पति अच्छे हैं यार, मैं थोड़ी ज्यादा ओवर रिएक्ट करने वाला इंसान होता है रिलेशन में, कोई एक ना एक, जिसमें इसमें मैं हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल तो पता नहीं क्या बोलते हैं उससे यार, क्या बोल, कल क्या सीन क्रिएट हुआ है ज़बरदस्ती में। तो राजा आ गए थे, मैंने व्लॉग आई थिंक बोल के नहीं किया क्योंकि थोड़ा गुस्सा थे वो, थोड़ा क्या काफ़ी गुस्सा थे वो। और क्या बोलते हैं उसे, एक सेकंड रुको, यहीं, हाँ दरवाज़ा खोल के रखो ठीक है, हाँ। थोड़े क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा थे वो, तो मैंने उनका फेवरेट बनाया। वो मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि उन्हें ऐसा कुछ खाना है, फ्रेंकी टाइप का ही बोलती हूँ मैं उसे, और तो मैं समोसे का एक रेप्लिका भी बोलती हूँ, नो ऑयल बट टेस्ट बहुत अच्छा लगता है उसका। तो वो खाया उन्हें, फिर थोड़ी बहुत बातें करी, फिर मैंने उनसे पूछा कहाँ थे, तो उन्हें बताया कि वो गए थे क्या बोलते हैं मॉडलर किचन वाले के साथ जो स्लैब्स वगैरह के पत्थर हैं वो देखने। तो अभी उन्होंने 3-4 फाइनल करे हैं जो मुझे जाके फाइनल करने हैं। तो मेरे को गलतफहमी हो गई, गुस्सा होकर भग गए। एक्चुअली मैंने कॉल भी 2 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं था, तो वो भी थोड़ा गुस्सा थे, ऐसी बात नहीं है। बट कल का दिन बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि घर में ऐसा कुछ भी होता है छोटा मोटा तो, और अगर आपको नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर सब घर में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जो कि इतनी कोई सीरियस होनी नहीं चाहिए थी मेरे हिसाब से, बट हो गई। क्योंकि नो बेटा बंद मत करो, हाँ तो होनी नहीं चाहिए थी मेरे हिसाब से, पर एक चाय ने खेल बिगाड़ दिया और मुझे गलतफहमी फिर हो गई कि ये भग गए हैं। और आज ऐसा करते हैं कई बार कि वो गुस्सा हो जाते हैं तो फिर वो आते नहीं, वो कहते हैं कि अगर गुस्सा है हम लोग तो हम आपसे में थोड़ी देर बात ना करें, वरना लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार ऐसा रहता है कि आप कुछ फालतू की बातें भी कर देते हो उस बीच में, तो इसलिए वो जब भी कुछ ऐसी लड़ाई होती है तो थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो इसीलिए वो चले गए थे। फिर अभी वो थोड़ी देर पहले वहाँ गए हैं क्या बोलते हैं घर के काम के लिए, फिर वहाँ से ऑफिस के लिए भी निकलेंगे। उनको ऑफिस में भी थोड़ा काम है वहाँ पे, उनको जो लड़का है वो एक पुराना है एक नया है जो काम कर रहा है, तो नए वाले को थोड़ा सा काम कराने के लिए लाइक इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो गए। तो वहाँ से आज शायद ये 4-5 घंटे ऑफिस में रहने वाले हैं, क्योंकि इनका ऑफिस काफ़ी ज़्यादा मिस हो रहा था। बट अभी थोड़ा रेगुलर जाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा काम देखना है वहाँ का भी, और मेरा बर्थडे भी आ रहा है तो उसकी तैयारी मुझे करनी है। लेकिन मैं अपने थोड़ा तो अपने लिए कर लूँ कि अपने हाथ वाथ थोड़े साफ़ कर लूँ। चेहरा देखें मेरा, ये मिस्टर पिंपल बैठे हैं चेहरे के ऊपर, नेल पेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस ये यार रिलेशंस में छोटी छोटी चीज़ें। और मेरे को कल इतना रोना भी आ गया था, पर मैं कल रोई नहीं वैसे, जैसे मैं पहले बहुत रोती थी अगर 1 घंटा भी लेट हो जाते थे, कुछ भी रहते थे, पर पहले फ़ोन ऑफ कर देते थे। कल ने फ़ोन ऑफ नहीं किया था। तो बस यार यही था। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और कभी कभी आपको खुद भी अपने पति को बना लेना चाहिए। पहले सिर्फ राजा बनाते थे, अब मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ कर दूँ, तो मैं उनके लिए उनका फेवरेट या कुछ बना देती, तो वो थोड़े से खुश, राजा बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं।
तो चलिए मैं करें यहाँ पे इस वीडियो को एंड में, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।